प्रश्न मैं बीच में भी खड़ा होकर पूछूंगा ना तो भी यही बोलेंगे। हर शुक्रवार पिक्चर उतरती है, मालूम है कि नहीं मालूम है? अब आप लोग सोच रहे हैं कि आपको कैसे पता? 25 साल पहले मैं भी करता था, 3 का 5, 5 का 10, 5 10 का 15। नहीं समझ में आपको? जी हाँ, मैंने टिकट ब्लैक किया था यही कोलाबा के अंदर। और हम सबको पता है कि जितने भी एक्टर्स उसके अंदर है वो सब रात को दारू पी के सोते हैं, तो वो हमको नैतिकता क्या सिखाएंगे? तो जो पहली बार यहाँ पर बैठे हैं, एक बार दिखा दो वापस से, जो यहाँ पर पहली बार बैठे हैं, पहली बार चर्च में आए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हम कहाँ पर आ गए। आपको नहीं पता है कि थिएटर में बैठ जाओ, क्लब में चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जो जिंदगी वहाँ नहीं बदली यहाँ 2 या आधे घंटे में बदल जाए। जी जी, मेरी तरह अभी कितने लोग देख रहे हैं? ओके ना, मैं चाहता हूं कि सभी इसके ऊपर फोकस करें। सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के, ना ये वचन को आपको ध्यान देना होगा, सब बातें परमेश्वर की ओर से जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। और मेल मिलाप की सेवा कौन सा वचन है ये? तो हम सबको उसने कौन सी सेवा दी है? कौन सी बुलाहट है? मेल मिलाप की, प्रचार करने की। तो वर्शिप यहाँ पर है कहाँ? मैं व्यक्तिगत जब गाड़ी चलाता हूँ, आराधना करता हूँ, मुझे कुछ लोग पूछते हैं, बीच बीच में कुछ लोग पूछ रहे थे, आप पहले जैसे कॉन्सर्ट क्यों नहीं करते? मैं क्यों करूँ? व्यक्तिगत है तो मैं करूँगा। मैं कॉन्सर्ट क्यों करूँ? मैं सीरीज क्यों बेचूँ? मैं अपनी एल्बम बना के यूट्यूब से पैसे क्यों कमाऊँ? तो बिजनेस हो जाएगा, आगे आएगा वो समझेंगे। लेकिन सबको सेवा मिली है मेल मिलाप की। ना इसको देखिए, पहला कुरिन्थियों 12:13, एक साथ पढ़ेंगे सब लोग, 1 2 3 को। ओके, ये ऊपर से अभी फिलहाल नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां से पढ़ेंगे। लिखा है और हम सबको एक ही आत्मा, कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा, एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया, राइट? क्यों? क्योंकि जो आत्मा पतरस को पिलाया गया वही आपको, जो पौलुस को पिलाया गया वही आपको, जो 120 को पिलाया गया वही आपको। तो इसका मतलब है जो वर्शिपर यहाँ खड़ा होकर, ये चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वर्शिपर पुलपिट पे खड़ा होकर जब कहता है मैं गॉस्पेल सिंगर हूँ, मुझे इसके लिए बुलाया गया, तो फिर मैं पूछूंगा तूने कौन सा आत्मा पी लिया? पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा? अगर उसको वो आत्मा पिलाया जो सबको पिलाया, तो फिर ये गलत जगह पे खड़ा है, वो गलत ट्रैक पे चल रहा है। अगर एक ही आत्मा पिलाया है तो फिर उसका फोकस क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, वो ना होते हुए अगर बाकी सब कुछ हो रहा है तो गई भैंस ना। स्तुति आराधना के प्रति जागरूक होना या करना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि मैं वीडियोस YouTube के लिए, Facebook के लिए बनाता हूं और कम से कम अपने चर्च को इसके ऊपर जागरूक करता हूं। और मैं चाहता हूं कि उस चीज को, एक चीज को आज जागरूक करें जिसको मैंने पहले दिखाया, यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 23 और 24 वचन। तो अभी तक जो चल रहा था वो इंट्रोडक्शन था। अब यहां से असली संदेश शुरू होता है, जो कि कहता है जागरूक होना। इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस, जागरूक होना। सब लोग बोल सकते हैं हिंदी में? थोड़ा जोर से, और पड़ोस को कोनी मार के बोलो, जागरूक होना। वाह, ना यहां सब ठीक है? ओके, ना मैं चाहता हूं कि जागरूक होना, याद करना बहुत जरूरी है। और जब तक हम हैं इस चीज के ऊपर हम जागरूकता करते रहेंगे, क्योंकि सफाई अभियान जारी है ना। अब आइए देखते हैं उस वचन को जिसे वर्शिपर्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो बीच में अभी क्रिसमस में रैली थी, नागपुर से एक बंदा है, नाम नहीं लूंगा, वो कह रहा था कि परमेश्वर ने हम सबको स्तुति आराधना आत्मा सच्चाई से जो उसकी आराधना करते हैं उसको ढूंढने के लिए प्रभु ने बुलाया। वचन कौन सा इस्तेमाल किया? यूहन्ना 4:23 और 24। जब मैं उसको सुन रहा था बड़ा गुस्सा आ रहा था, दूसरी तरफ दया भी आ रही थी कि ये बंदा अभी तक जागरूक नहीं है। अगर मेरा इस वीडियो को देखकर अगर वो जागरूक होते हैं, मेरा अभी मेहनत करना सफल रहा। और जी जी जी, बस बस। और कलीसिया, अगर आप जागरूक होते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है दूसरों को भी जागरूक करो। अरे थोड़ा फनी है, मजाकिया है,
फिर भी साथ देना। बोल दूं, आपके शरीर में 2 तरह की खुजली होती है। वापस आता हूं, मैं रिपीट करता हूं, आपके शरीर में 2 तरह की खुजली होती है। एक ऐसी खुजली जिसको जब तक नहीं खुजाओ तकलीफ होती रहती है। दूसरी खुजली वो होती है अगर खुजाओ तो और बढ़ती है। तो मुझे पता चला कि मसीहत में भी 2 तरह के खुजली वाले मसीह लोग हैं जिनको खुजाना बहुत जरूरी है, और दूसरे ऐसे हैं मत खुजाओ क्योंकि वो और बढ़ती है। आप नहीं समझे अभी भी? ऐसे मसीह लोग हैं जिनको कभी नहीं छेड़ना चाहिए, और ऐसी मसीह लोग हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जिसको छेड़े बगैर नहीं रह सकते। और ये मैंने सीखा है कुछ दिनों में। तो मुझे पता चला है कि अगर जागरूक करना है, और ऐसे करने से, मेरा शब्द ठीक नहीं लगेगा फिर भी बोल देता हूं, ऐसे जागरूक करने से अगर उनकी खुजली मिटती है, मैं पूरा साल खुजाता रहूंगा। अब मेरे साथ में पड़ोस वाले को धीरे से कोनी मारिए, बोलो आई बात समझ में ना। आइए देखते हैं वो कौन सा वचन है ना। और वह वचन है जिसको बहुत वर्शिपर्स इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक यूट्यूब तुम भी सुनो, जो बहुत वर्शिपर्स इस्तेमाल करते हैं, और वह है यह, ये 4 का 23 और 24 ना। थोड़ा जल्दी जाऊंगा। सबसे पहले आइए समझते हैं पूरी कहानी को, और मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा, और जितने लोग बोर हो गए जोर से हालेलुया। ये हर जगह होता है। ओके, जितने लोग सुन रहे हैं जोर से हालेलुया। एक अच्छी ताली प्रभु की। बस हाँ, सबसे पहले आइए समझते हैं पूरी कहानी को, क्या हुआ था। यहाँ ये वाला चित्र आप सभी को पता है। यीशु आए थे कुएं के पास, बैठे थे। यूहन्ना 4:1 में एक औरत आई थी पानी भरने के लिए। फिर यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा कि तू यहूदी है, मैं सामरी हूँ, हमारा तेरा कोई नाता नहीं है। तब यहाँ पर जो कन्वर्सेशन आगे बढ़ा, फिर यीशु ने कहा अगर तू मुझे जानती तो मांगती और मैं तुझे पानी पिलाता। तब ये कहती है कि तेरे पास में मटका नहीं है, पानी कहाँ से भरेगा। याद आ गया सब कुछ। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि मुझे मटके की जरूरत नहीं है, मैं पानी जो पिलाऊंगा तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर ये कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे पिला। तब यीशु मसीह ने कहा जा अपने पति को बुला। फिर ये कहती है मेरा पति नहीं है। इसको लगा कि जिससे बात कर रही है उसको कुछ नहीं पता है, जबकि उसको सब पता है कि इसके कितने पति हैं। और ये बात समझ में। तब यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पति को बुला। ये कहती कोई नहीं है। तब यीशु मसीह ने अंदर की बात बोल दी, क्योंकि यीशु सब कुछ जानता है। बस यीशु ने कहा, बस यीशु ने कहा तूने ठीक कहा कि तेरा कोई पति नहीं, क्योंकि तू अब तक, लक्ष्मी कौन बोला 5 नहीं 6। किसने कहा 5? उसको फिर से पढ़ाओ 5। उसके 5 नहीं 6 पति जिसके साथ रह रही है वो 6वां है। और फिर वहां पर ये औरत को समझ में आया। फिर वो कहती है लगता है आप भविष्यवक्ता है। तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं जिससे बात तू कर रही है वो भविष्यवक्ता नहीं, वो मसीहा है। और जैसे ही इसने सुना कि यीशु मसीह है, तब ये कहती है कि अच्छा जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिसकी हम आराधना करने वाले हैं, वो आप मसीहा हैं। तब यहाँ पर कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। और आपको अभी तक मैं बता चुका हूँ कि पूरी कहानी क्या थी। आइए देखते हैं, अंदर जाते हैं। सब लोग तैयार हैं? ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे साथ बने रहें ना। पद 7 से शुरू हुआ था कन्वर्सेशन, यानी वार्तालाप। पद 7 से शुरू हुआ था और 1 से लेकर 19 तक में, बड़े ध्यान से देखिएगा, पद 1 से लेकर 19 तक में आराधना शब्द नहीं आया। शब्द 19 तक में, क्षमा करें, पद 19 तक में शब्द आराधना नहीं आया। आइए देखते क्या हुआ था। आराधना का विषय शुरू हुआ था वचन 20 में, और यूहन्ना 20 का 4 में, इसको पढ़ लीजिए। लिखा है 1 2 3 को साथ में लिखा है हमारे, ये देखिए वचन 20 में है ना, वचन 20 में है ना आराधना शब्द। आराधना को इंग्लिश में, क्षमा करें, भजन को इंग्लिश में वर्शिप लिखा है, इसलिए मैं वर्शिप बोल रहा हूं। तो यहां पर पद 20 में लिखा है 1 से लेकर 19 तक में आराधना शब्द नहीं आया। तो इसका मतलब है टॉपिक आराधना
था ही नहीं। आइए देखते हैं शब्द क्या था। तो वचन 20 में ये लिखा है कि भजन किया, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी था, वो औरत सामरी थी और उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं होता था। तब ये औरत ने बात जो करी, आइए देखते हैं। यहाँ आराधना का विषय स्त्री ने निकाला था, यीशु ने नहीं। यहाँ आराधना का विषय स्त्री ने निकाला था, यीशु ने नहीं। जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं आपको भी बता दूं कि यीशु मसीह ने आराधना का शब्द नहीं निकाला। ये औरत है जिसने टॉपिक को छेड़ा। यीशु मसीह आराधना का बात नहीं कर रहे थे। ओके, और एक आ गया, बोल दूं। आप कहीं पे पिकनिक जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में, बस में, कहीं पे जा रहे हैं, आपका लगेज, आपका टिफिन, आपका खाने का पैकेट सब लेकर आप आराम से बैठ गए, ट्रेन हो बस हो। पब्लिक जो आसपास में बैठी है वो आपका सब्जेक्ट है या आपका पिकनिक? जोर से, जोर से, इसको पीने दो। क्या मैं वापस कहता हूं, आपका लगेज, टिफिन, खाना लेके आराम से आप बैठ गए बस में, ट्रेन में, जिधर पब्लिक बगल में बैठी है, आपके साथ सफर कर रही है, वो आपके सब्जेक्ट है या आपका पिकनिक? जोर से, वो आपका सब्जेक्ट है। आप उसको बोलते हो, भाई साहब पूरा लगेज, पूरा खाने का डब्बा, पूरी फैमिली मैं आपको मिलने आया। ऐसा होता है? आप उसके साथ क्या करते हैं? अच्छा ऐसा है, ओके, क्या काम करते हैं? अच्छा आपका नाम ऐसा है, ओके ठीक है, नमस्ते। मकसद क्या था उसका, आपका बैठने का? पिकनिक। आप पूरा उसी में फोकस करोगे ना। वेरी नाइस। यीशु मसीह का यहां पर पूरा फोकस क्या था? वर्शिप नहीं था, भजन नहीं था। यीशु का फोकस पूरी औरत थी। वाह! यीशु चाहता था कि इसका उद्धार हो। यीशु मसीह ने जब बात शुरू करी ना, तो यहां पर ये औरत ने टॉपिक निकाला। अच्छा, आपने अगर मेरी अंदर की बात बता दी है तो आप मसीहा हैं, आप कोई भविष्यवक्ता हैं। तब ये औरत कहती है कि जब हम भजन करते हैं, जब हम भजन करते हैं, हम तो इस पार्ट में करते हैं, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं, यरूशलेम की बातें कर रहे हैं, ये औरत ने टॉपिक निकाला, यीशु ने नहीं निकाला। हमारा फोकस पिकनिक है, पड़ोसी नहीं है, उसको हाय हेलो किया बाद में चलो, लेकिन हमारा डेस्टिनी क्या है? पिकनिक है। यीशु मसीह ने भी यहाँ पर औरत का उद्धार की बात करी, आराधना की नहीं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ ओके, ये औरत ने शब्द निकाला, इसको देखिए। तो यहाँ विषय आराधना का था ही नहीं, बल्कि विषय तो कुछ और ही था। आइए देखते हैं वो क्या था। पद 10 में यीशु ने बात शुरू की थी जीवन का जल की। पद 10 में, और वो जीवन का जल यानी वो था, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट करता हूं। पद 10 में यीशु ने बात शुरू की थी जीवन के जल की। अगर तू मुझसे मांगेगी फिर कभी प्यासी नहीं होगी, ये था टॉपिक। और यीशु ने कहा था, मैं तुझे ऐसा जीवन का जल दूंगा जिसका कनेक्शन है सैल्वेशन यानी उद्धार से। वापस आना होगा। सैल्वेशन, मोक्ष, हिंदी शब्द है उद्धार, मोक्ष शब्द है संस्कृत, हिंदी इंग्लिश शब्द है सैल्वेशन। और यहां पर यीशु मसीह ने औरत से कहा था, तुझे उद्धार की जरूरत है, क्योंकि जो तू जीवन जी रही है उसमें उद्धार नहीं है। जो यहां फर्स्ट टाइम बैठे, जो पहली बार आए, आप शायद किसी दोस्त, सहेली, पड़ोसी की वजह से आए, आपको भी बताना जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में ये शब्द नहीं है, गई भैंस पानी में। अब है मेरे साथ में, मैं रिपीट करता हूं, मेरे को बड़ा बोझ आ रहा है। 3 दिन का कन्वेंशन सुसमाचार की सभा यहाँ पे करने के लिए, शायद हम लोग ईस्टर संडे के टाइम पे करेंगे। गुड फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम यहाँ पे करेंगे। ओके, सुसमाचार के लिए उद्धार क्यों जरूरी है? एक साथ पूछ सकते हैं, उद्धार क्यों जरूरी है? थोड़ा जोर से। जैसे भारत के नागरिक के लिए आधार कार्ड जरूरी है, वैसे ही स्वर्ग के राज्य के लिए उद्धार कार्ड जरूरी है। जी, अगर आप इसमें हिंदू हैं, आपको उद्धार की जरूरत है। आप मुस्लिम हैं, आपको उद्धार की जरूरत है। सिख है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, जैन है, आपके भारत के 7 मेजर रिलीजन्स में आप जो भी है, आप सबको इस उद्धार की जरूरत है। आप जो भी करते हैं आपकी मर्जी, लेकिन अगर आपने जीते जी मरने से पहले अगर उद्धार नहीं पाया, शब्द अच्छा नहीं लगेगा, अनंत काल के लिए नरक में चले जाओगे।
और यही वजह है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, और यही वजह है कि ये सफेद कोट वाला आज आपसे बात कर रहा है। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, ये देखते हैं, एक साथ पढ़ेंगे प्लीज, 1 2 3 गो। यीशु ने उत्तर दिया, ये देख रहे हैं आप, जीवन का जल, यही था यीशु का असली मकसद। उस औरत से बात करना, उसके साथ में कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, यही था असली मकसद। यीशु मसीह ने उसके पाप को इसलिए नहीं बताया ताकि उसको शर्मिंदा करे, उसको इसलिए बताया ताकि उसका जीवन का उद्धार। ये फोकस था ना। इसको देखिए, पद 14 में दूसरी बात की थी, आइए देखते हैं, और वह है अनंत काल की। देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 गो। परंतु जो कोई, जो उसे मैं दूंगा, वो फिर अनंत काल, एक मिनट, देख रहे हैं अनंत काल लिखा है, अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोना बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए। तो फोकस क्या था? अनंत काल का जीवन। फोकस क्या था? उद्धार। तो यहां वर्शिप है ही नहीं है। आइए देखते आगे। यहां पर कॉन्सेप्ट था स्त्री के द्वारा एक नई बात बताने। ये इंटरेस्टिंग है, सुनना चाहोगे? मैं फिर पूछ रहा हूं, मुझे पता है कि मैं काफी देर से बात कर रहा हूं, लेकिन आप लोग सब ठीक हैं, शुक्रिया। यीशु का यहाँ पर कॉन्सेप्ट था स्त्री के द्वारा बात करना, वो थी एक नई बात को लाना। आइए देखते क्या है, आइए देखते हैं पद पहले 21 को। सब तैयार है, और वो भी राइट कॉन्टेक्स्ट में। ओके, नाउ यीशु ने 1 2 3 गो। एक मिनट, तो इसका मतलब है यीशु मसीह ने यहां पर कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा, यीशु का कॉन्सेप्ट क्या था वो समझना होगा। यीशु ने क्या क्या इनकार कर दिया, जिसको कहते हैं डिनाई कर दिया। सबसे पहले उसने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर, मतलब मैं जो अभी बोल रहा हूं उसके ऊपर विश्वास कर। ऐसा क्या था जिसको जोर दिया कि विश्वास कर? आइए देखते हैं, और ये फर्स्ट टाइम है यीशु के लिए और औरत के लिए कि वह समय आता है। ये कौन सा समय? ध्यान से समझिए कि तुम, वो समय आता है, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, लेकिन कि तुम ना इस पहाड़ पर ना भजन करोगे और ना यरूशलेम पे। क्योंकि औरत ने क्या कहा था इसके पहले, हम तो पहाड़ पे करते हैं आराधना, तुम करते हो यरूशलेम में आराधना। तब यीशु ने कहा, ना होगा भजन पहाड़ पे, ना होगा भजन यरूशलेम में। अब एक नया चीज ला रहा। वो नया चीज क्या है, उसका कॉन्सेप्ट था। देखना चाहोगे? और एक बता देता हूं, लगे हाथ, मेरी एक भी टीचिंग कम से कम 5-6 साल से किसी की कॉपी नहीं है। मैं जो भी स्टडी करता हूं, जो भी पवित्र आत्मा बताता है, उसके हिसाब से मैं आपके बीच में बताता हूं, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। ओके, इसलिए ध्यान से सुनिएगा ना। यहां 2 चीज कर दिया, ना पहाड़ पे होगा ना यरूशलेम होगा। तो यहां हाईलाइट पॉइंट कौन सा था? वर्शिप नहीं था। मैं रिपीट करता हूं, हाईलाइट पॉइंट कौन सा था? वर्शिप नहीं था, बल्कि एक नया युग आने वाला था, उसकी बात कर रहा था। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना के 4 अध्याय में शुरू किया था, उसके बाद उसने बाकी बातें करी, और 12 में तो ये बोल बैठा, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता, तुम अभी नहीं समझोगे। गॉट द पॉइंट? तो वो कौन सी बात थी? आइए देखते हैं, और वो था कलीसिया। बाप रे, आप नहीं समझोगे, क्योंकि कुछ लोग वहां पर कहते थे पहाड़ पे, कुछ लोग कहते थे यरूशलेम में, जिसको आज इजराइल कहते हैं, और आज भी कुछ लाखों रुपए खर्चा कर यरूशलेम इजराइल का ट्रिप मारकर आते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वहां पवित्र भूमि है। विचित्र टाइप के लोग यहाँ से भी गए थे फेसबुक से, और वो कहते हैं कि जब हम वहां जाते हैं हमको कुछ अलग महसूस होता है। क्यों? वहां का यीशु और यहाँ का यीशु में फर्क है। जितना तुमको वहां महसूस होता है, अरे यार ये क्या लगा के रखा है। कोई लोग तीर्थ यात्रा जाते कहते हैं हम वहां पहुंच गए इसलिए हमको अलग महसूस हुआ। तो फिर सबसे ज्यादा पाखंडी और सबसे ज्यादा हिपोक्रेट तो हम असली लोग हैं। सबसे ज्यादा अंधविश्वास हम असली लोगों में, हम तो बाहर के लोगों को बोलते हैं। ये लोग कहते हैं कि जब मैं वहां खड़ा था जहां यीशु मसीह जी उठा, मुझे थोड़ा अलग महसूस हुआ। क्यों? तू जब मुंबई में था जहां तेरा उद्धार हुआ, फिर वहां क्या? ये क्या लॉजिक है, नहीं समझ में आता। इसलिए यीशु ने कहा कि ना यरूशलेम में होगा ना पहाड़ पे होगा, अब एक ऐसा नया युग आएगा जिसको कहता है कलीसिया।
जी जी, कलीसिया। और कलीसिया कौन है? कैसे? मत्ती 16 का 18 में कलीसिया कौन है? कलीसिया, पहले बता देता हूं कलीसिया क्यों बोला। ये व्यक्ति कौन है? जल्दी से, आदम। इसको मिलने कौन आते थे? परमेश्वर। ये पहला स्थान था। फिर उसके बाद में मूसा के द्वारा संदूक, यानी इंग्लिश में आर्क कहते हैं, यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। फिर उसके बाद में जो यरूशलेम में, क्षमा करें, यरूशलेम में जी सुलेमान के द्वारा बनाया हुआ भवन, जो कि वहां पर भी इस आर्क को रखा जाता था। और यहाँ पर आता था परमेश्वर। बाहर का आंगन, बाहर का आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, 3 होते थे। यहाँ पर परमेश्वर आता था, यस और नो। लेकिन यीशु मसीह ने औरत से कहा, मैं तुझे एक नई चीज बताऊंगा, मैं तुझे एक नई चीज बताऊंगा। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि अब वापस से अदन का बगीचा में परमेश्वर नहीं आएगा, मूसा के स्तंभों में परमेश्वर नहीं आएगा, सुलेमान के भवन में परमेश्वर नहीं आएगा। अब वो कलीसिया में आएगा, वो कलीसिया में आएगा। तो अदन की वाटिका नहीं रही, मूसा का तंबू नहीं रहा, सुलेमान का भवन नहीं रहा। अब वही परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर रहता है। इसी बात को यीशु यहां समझा रहा था। तो कलीसिया कौन है? एक ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, अब ऐसे करो, ऐसे करो, आप है कलीसिया। शैलेश जल्दी से आओ और आराम से आना, सब दिख के आना। वेरी नाइस, वाह। इधर आइए, फ्रेम में है ये फ्रेम में है, इसमें है, ओके। एक वक्त था हम, यानी ये नहीं हम, ये नहीं हम, सब ठीक है। एक वक्त था हम, यानी ये जाता था परमेश्वर के पास थोड़ी देर के लिए अदन का बगीचा। एक वक्त था ये जाता था परमेश्वर से मिलने के लिए थोड़े वक्त के लिए मूसा का संदूक। एक वक्त था ये जाता था परमेश्वर से मिलने सुलेमान का भवन थोड़े वक्त के लिए। अब सिस्टम चेंज हो गया, परमेश्वर आता है हमसे मिलने हमेशा के लिए। मैं रिपीट करता हूं, यहां पे परमेश्वर आता, ये जाता था परमेश्वर से मिलने, यहां पर ये हम जाते थे यहां मिलने, हम जाते थे यहां मिलने, यहां मिलने। अब सिस्टम चेंज हो गया। अब परमेश्वर कहता है कि अब वही परमेश्वर, और वो भी कभी और थोड़ी देर के लिए, लिखा है हमेशा के लिए नहीं लिखा है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और यही वजह है, इधर दिखा दो, सुनो, यही वजह है कि हम क्रूस को नहीं मानते, हम क्रूस पे चढ़े हुए को मानते। आपके चेहरे पे वो चीज नहीं दिख रही है जब मैंने ये बात बोली। मैं रिपीट करता हूं कि हम क्रूस को नहीं मानते, जो क्रूस पे चला है उसको मानते। मेरे बच्चों के गले में, मेरे गले में, हमारे चर्च के किसी के भी गले में आपको क्रूस नहीं मिलेगा। अगर किसी के इसमें मिल गया तो वो पक्का बैकस्लाइड हुआ है। कम ऑन, यस और नो। अगर किसी को लगता है कि क्रूस को पहनने से, क्रूस को लटकाने से भूत चला जाएगा, 10 साथ में लेकर आएगा, याद रखो। आप जितना लटकाओगे उतना साथ में आएगा, क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह को उसी ने लटकाया। यीशु मसीह नहीं चाहते थे, लेकिन उसी ने प्लान करी है, याद रखो इस बात को। आप है मेरे साथ में। हम किसी प्रकार का यहाँ पर तावीज, किसी प्रकार का शांतिया का ये, हम यहाँ पर किसी प्रकार का रागनिया का ही है, हम यहाँ पर किसी प्रकार का कैंडल, प्रिया तो समझ रही है, हम यहाँ पर किसी प्रकार का कैंडल और मोमबत्ती या अगरबत्ती या फूलों का माला नहीं चढ़ाते। जल्दी पूछो क्यों? अभी तो बताया था ना कि हम इसको नहीं मानते। पास्टर डैनियल आपको कैसे मालूम? 25 साल पहले मैं भी यही करता था। अभी 26 बोलना पड़ेगा कम से कम आज के बाद। 26 साल पहले हम भी यही करते थे, और यही वजह है जो लोग दूसरे कौम से आते हैं, आपको भी बता दें, यहाँ किसी प्रकार की तस्वीर, यहाँ किसी प्रकार का मूर्ति, यहाँ किसी प्रकार का चढ़ावा, यहाँ किसी प्रकार का नारियल नहीं ले जाता है। आप गेट के बाहर किसी प्रकार का आदमी मिला कि यहाँ चढ़ावा चढ़ता है, मैं उसको पहले चढ़ा दूंगा। आप है मेरे साथ में। और यही वजह है कि मैं यहाँ पे जूते नहीं उतारता।
जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि ये जगह पवित्र नहीं, जो अंदर है वो पवित्र है। वापस आता हूं कि परमेश्वर यहां पर पहले मिलता था, थोड़ी देर के लिए मिलता था, थोड़ी देर के लिए मिलता था, थोड़ी देर के लिए मिलता था, थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी सिस्टम चेंज हो गया, ये तीनों हट गए। अब आ गया है चौथा, वही परमेश्वर अब कहां है? आपके अंदर है। मैं हमेशा कहता हूं हम परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर को लेके आते हैं। सुन, हम सब परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर हमारे अंदर है ना। इसको देखिए, इसी बात को यीशु यहां समझा रहा था। अब ध्यान दो पद 23 पे। सब तैयार है? मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, क्योंकि यीशु वहां था, क्योंकि यीशु वही कर रहा था। तो यीशु ने कहा कि डैनियल यहां आएगा और अभी मैं यहां हूं। मैं आपका नाम डाल सकता था, लेकिन आप जानते हैं यीशु कहता है कि एक ऐसा वक्त आएगा, यानी कि मैं आऊंगा या आप आएंगे, लेकिन वरन अब भी है, क्योंकि यीशु वहां था। तो यीशु ऐसी आराधना कर रहा था, साथ ही साथ जिसमें सच्चे भक्त, शब्द को ध्यान दीजिए, सच्चे, रिपीट, सच्चे भक्त। थोड़ा दिखा दो, नहीं तो उनको लगेगा कि कुछ लोग चले गए हैं। सच्चे भक्त, वेरी गुड। सच्चे भक्त क्यों कहा? आइए ध्यान देते, यहाँ पे ध्यान देंगे। सच्चे भक्त क्यों कहा? क्योंकि यहाँ बात वर्शिप की नहीं थी, एक नए कलीसिया की हो रही थी, एक नई बात यानी कलीसिया की हो रही थी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सच्चे भक्त, क्योंकि ऐसे भी भक्त वहां थे जो हर साल बकरी का खून चढ़ाते थे। वहां ऐसे भी भक्त थे जो साल में एक बार जाते थे। लेकिन यीशु ने कहा कुछ ऐसे भक्त आएंगे जो कलीसिया के होंगे। इसलिए यीशु ने कहा इसलिए यीशु ने कहा सच्चे भक्त। आप और हम कौन हैं? सच्चे भक्त ना। शब्द पे ध्यान दीजिए, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है। कौन सा समय? मैं रिपीट करता हूं, कौन सा समय? कलीसिया का समय। तो इसका मतलब है अभी परमेश्वर यहां है और हम सब सच्चे भक्त हैं। हम यरूशलेम नहीं जाते आराधना के लिए, हम यहीं पे करते हैं आराधना, हम कहीं पहाड़ पे नहीं जाते। इसलिए यीशु ने कहा कलीसिया, ऐसे सच्चे भक्त जो कलीसिया में आराधना करेंगे। और वो समय की बात यहां पर हो रही है। ये कैसे होता है? आत्मा से भरे लोग ना। रोमियो 8:14, इसको एक साथ पढ़िए जोर से प्लीज। ओके, मैं चाहता हूं कि वापस उसको मैं पढ़ूं आपके लिए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। तो कौन सा समय की बात हो रही है यहां पे? कौन से समय की बात हो रही है? कि वो समय आता है। तो कौन सा समय? ये वो समय की बात कर रहा था यीशु, क्योंकि पवित्र आत्मा तब तक नीचे, फेसबुक यूट्यूब तुम भी सुनो, तब तक पवित्र आत्मा नीचे नहीं उतरा था। इसलिए यीशु ने कहा कि ऐसा युग आएगा जहां पवित्र आत्मा सबके अंदर होगी और ऐसे लोग जो आत्मा के चलाए चलते वे ही, तो जिसको मेरी भाषा में मैं कहूंगा सच्चे भक्त, सच्चे भक्त। तो यहां लिखा है परमेश्वर के पुत्र मतलब सच्चे भक्त, यानी सच्चे भक्त ना। इसको देखिए, कौन है सच्चे भक्त? शब्द में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको नहीं पढ़ना, क्योंकि मैंने नहीं डाला, थोड़ा लंबा लिस्ट है, इसको नहीं पढ़ना, सिर्फ नॉलेज के लिए अब मैंने रखा है। सबसे पहला लिखा है इब्रानियों 8:8 में, ये वो लोग हैं जिसको कहते हैं नई वाचा के लोग। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 नई सृष्टि। फिर कहते हैं पहला पत्र 2:9 चुने हुए लोग। फिर कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5:20 राजदूत। फिर कहते हैं मत्ती 18:16 कलीसिया। फिर कहते हैं पहला कुरिन्थियों 3:16 मंदिर। और फिर कहते हैं प्रकाशित वाक्य 21। हम सच्चे भक्त क्यों हैं? क्योंकि ऐसा समय आएगा जहां, अभी मुझे प्लीज ये बताओ, ये औरत ये सब थी क्या जिससे यीशु बात कर रहे थे? नहीं, औरत नहीं थी। इसलिए तो उसने कहा कि हम पहाड़ पे आराधना करेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा ऐसा समय आएगा कि तुम ऐसे आराधना करो। सीरियस? और इसलिए यीशु ने कहा वो समय आता है, वो समय अब भी है और वो समय आता है ना। इसको देखिए, सच्चे भक्त, ग्रीक वर्ड, क्योंकि कुछ बुद्धिजीव लोग यूट्यूब और फेसबुक पे बैठे रहते हैं, क्या बात कर रहे हैं इसके लिए। सच्चे भक्त, आइए देखते हैं। सबसे पहला शब्द है प्रोस्कुनेटेस, प्रोस्कुनेटेस। दूसरा है प्रोस्कुनियोन, ये ग्रीक वर्ड है
जो अभी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, जो गूगल से मैंने उठाकर डाला, 2 words for worship। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग्स 4353, दूसरा है 4352। दो स्ट्रॉन्ग्स है। स्ट्रॉन्ग्स का मतलब है नंबर। आप जब भी देखोगे प्रोस्कुनेटिव, जो कि मैंने अभी आपको बताया, प्रोस्कुनेटिस, और दूसरा शब्द है प्रोस्कोनियो, ये रहा वो शब्द, ये दो शब्द। साथ ही साथ इसको देखिए 4353 जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग्स, आप यहां पर देख सकते हैं उसका जो डेफिनेशन है वर्शिपर, यूजेज वर्शिपर, जो कि आया है प्रोस्कुनेटिस, और जो कि ये दूसरा है 4352 प्रोस्कुनियो, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूं, और जिसको कहते हैं यूसेज का जो है, आप उसको जब यूज करते कैसे आएगा, आई गो डाउन ऑन माई नीज टू डू ऑब्सेंस टू वर्शिप। ऑब्सेंस का मतलब है आज्ञाकारी होना, ओबे करना, ये उसका मतलब है ना। मुंह के बल गिरकर ऐसा कोई हो रहा है आजकल? मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं पहले, फेसबुक वालों से पूछूंगा, यूट्यूब वालों से पूछूंगा, क्या मुंह के बल गिरकर आराधना हो रही है, जिसका आज ओरिजिनल मतलब ये होता है, नहीं हो रही है। लेकिन उसके बजाय क्या होगी मैं आपको बताता हूं। यहां पर ऐसी किसी आराधना की बात नहीं हो रही थी, थोड़ा सपोर्ट चाहिए लास्ट टाइम, जो आजकल हो रही है। पद 24 को ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसके भजन करें। यहां ज्यादा जोर आत्मा पर है, क्योंकि हम लोग कौन हैं? हम लोग कौन लोग हैं? जोर से, हम संसार में रहकर भी आत्मिक लोग हैं। मैं रिपीट करता हूं, हम संसार में रहकर भी आत्मिक लोग हैं। हम संसार में हैं लेकिन ना के बराबर। और यही वजह है कि यीशु कहता है कि आत्मा से सच्चाई से, तो ज्यादा जोर किस पे है? यहां पे मैं कौन सी बातें कर रहा हूं? अगर संसारिक व्यक्ति आएगा तो मेरी बात को समझेगा, वो मुझे क्या कहेगा, ये आदमी पागल है, ये सुन लो। इसलिए कभी कभी किसी को जल्दी हमारी बातें डाइजेस्ट नहीं होती, और मुझे पक्का पता है कि कुछ लोग, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, कुछ लोग बैठे बैठे सोच रहे होंगे ये सफेद कोट वाला कब खत्म करेगा, क्योंकि संसारिक है ना, शारीरिक है। लेकिन अगर आत्मिक व्यक्ति होगा और यहाँ जो बैठा है वो ये कह रहा होगा कि ये खत्म क्यों हो रहा है। एक कह रहा होगा कि खत्म कब करेगा, दूसरा कह रहा होगा कि खत्म क्यों हो रहा है, सीधा। और यही वजह है हम आत्मिक लोग हैं, इसलिए ज्यादा जोर आत्मा पर। हम कलीसिया हैं और हम आत्मिक लोग हैं, तो सेवा भी ऐसी ही होनी चाहिए। तो यहां पर टोटल टॉपिक कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट में अभी तक क्या दिख रहा है? सेवा, आत्मा, सच्चे भक्त। मुझे प्लीज बताइए, अभी तक में वर्शिप दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। वर्शिप का वर्ड क्यों यूज हुआ था? क्योंकि उस वक्त में कहावत थी, हम यहाँ आराधना करते हैं, आप वहां आराधना करते हैं। अभी मैं पंजाब में था, सागर, तो वहां पर चला था, आप बंदगी के लिए कहाँ जाते हो, मुझे पूछा। मैंने बोला बंदगी, बोला आराधना। तो वहां पर आराधना को क्या कहते हैं? बंदगी। मैंने बोला यार अच्छा शब्द है। तो टोटल बंदगी में क्या क्या आता है? गीत होते हैं, ऑफरिंग होता है, प्रचार होता है, प्रार्थना होता है, उसको मिलाकर कहते हैं बंदगी। हम लोग भी यहाँ पर क्या कहते हैं इंग्लिश में? Where you have your worship center? Where is your worship center? Where do you meet for the worship center or for the worship? ऐसा पूछते हैं। कभी कभी मैं भी पूछता हूँ, तुम आराधना के लिए कहाँ मिलते हो? तो उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट में टोटल मिला के आराधना। तो यहाँ पर यीशु भी यही तो कह रहा था, औरत भी यही कह रही थी, हम यहाँ आराधना करते हैं, तुम वहां आराधना करते हैं। ये नया चीज कहाँ लेकर आया? तब यीशु ने कहा ना यहाँ होगी ना वहां होगी, एक नई चीज आएगी, कलीसिया। जी, तो कलीसिया है, आत्मिक लोग हैं, तो सेवा भी ऐसी ही होनी चाहिए। पढ़िए इसको, औरत से आत्मा और सच्चाई क्यों बोला? औरत से आत्मा और सच्चाई की बात क्यों बोला? आइए देखते हैं। क्योंकि स्त्री के पास ना तो आत्मा था, ये कॉन्सेप्ट है। अब मेरे साथ में अभी तक कैसा लगा? अब कुछ बुद्धिजीवी लोग जो यहाँ बैठे यूट्यूब और फेसबुक पे, वो भी सोच रहे होंगे यार बात तो सही बोल रहा है सफेद कोट वाला, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरे 4 किताब में आत्मा और सच्चाई से सिर्फ इस औरत से बात किया है, बाकी किसी से बात नहीं किया। और वर्शिप शब्द भी आपको बाकी और किसी किताब में नहीं मिलेगा, सिवाय यूहन्ना के 14 अध्याय में। तो यीशु ने इस औरत से क्यों कहा, ना तो तेरे पास आत्मा है, ना तो तेरे पास सच्चाई, और कहां से होगी जिसके 6 हैं? हाँ, कहां
से होगा बताइए? आत्मा की तो बात ही नहीं कर सकते, फिर उसकी आराधना बेकार ना दिखाते हैं आपको। और बात कर रही है ना तो आत्मा है ना तो सच्चाई है, और बात कर रही है आराधना की। ये पोस्ट देखो, आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं, ना तो आत्मा है ना सच्चाई है। मन को साथ साथ इसको पढ़ लीजिए, ये व्यर्थ 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 बेकार है। मैं बताऊंगा, थोड़ा छिड़ाओ, बताता हूं क्या होगा। जैसे उस वक्त में चल रहे, जैसे उस वक्त में चल रही थी